Good morning, students. Today we are going to start new chapter of chemistry, and the name of the chapter is chemical reaction and equation. ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, एंड फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? क्या होता है केमिकल रिएक्शन? पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या है. जब कोई रिएक्टेंट या कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है दूसरा केमिकल सब्सटेंस में, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. ओके, जैसे द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाना ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. ठीक है, कोई एक कंपाउंड है, सब्सटेंस है जो कन्वर्ट हो गया, हो सकता है कुछ एक्सटर्नल एजेंसी जैसे टेम्परेचर हो या एक्सटर्नल प्रेशर हो उसके प्रेजेंस में भी, या कैटलिस्ट हो उसके प्रेजेंस में, अगर ये कन्वर्ट दूसरा सब्सटेंस में हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है. जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में जो जंग लगता है एयर और वाटर के प्रेजेंस में, वो एग्जाम्पल हो गया. फिर रेस्पिरेशन, हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, चेंजेस होता है, तो वो भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का. अब एक रिएक्शन में हम लोग देख लेते हैं. सपोज व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस देन प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ O2 और गैस के फॉर्म में. बट व्हेन हीट इज़ सप्लाई, जब हीट सप्लाई करते हैं तो हीट को हम लोग HEAT हीट भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये सिंबल भी दे सकते हैं ट्रायंगल का. तो देन प्रोडक्ट क्या होगा? MgO. और कभी भी केमिकल रिएक्शन, कभी भी केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत मस्ट है. तो यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे. जैसे यहाँ 2 लिखे तो Mg के आगे 2, तो यहाँ पर भी हम लोग को Mg के आगे 2 देना होगा. सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया. और एक बात, अगर बैलेंस नहीं होगा रिएक्शन तब वो रिएक्शन गलत रहेगा. सो रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई भी केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है. जैसे यही रिएक्शन को ले लो, तो ये दोनों रिएक्ट किया तो नया सब्सटेंस प्रोडक्ट जो बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, तो नया सब्सटेंस बना. वो क्या है? चेंज है, डिफरेंट है. डेफिनेटली ये सॉलिड है, गैस है, और ये बना क्या? गैस के फॉर्म सॉलिड के फॉर्म में, तो डिफरेंट हुआ. इसका कलर, स्मेल, जितना भी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ डिफरेंट होगा प्रोडक्ट का. इससे डिफरेंट होगा तो रिएक्टेंट से. तो वही लिखा हुआ है, इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस जिससे कि ये प्रोडक्ट नया सब्सटेंस बना है ओरिजिनल सब्सटेंस से, उससे वो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होगा. जैसे कलर हुआ, स्मेल हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये सब, और डेंसिटी भी बोल सकते हैं. सो इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस. सो केमिकल रिएक्शन में चेंजेस केमिकल का होगा. अब इसमें हम लोग 2 पॉइंट देखते हैं. ये 2 पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं? एक रिएक्टेंट को लेके, एक प्रोडक्ट को लेके. जैसे कि ये क्या है? लेफ्ट साइड जो लिखते हैं डेट इज़ नोन एज रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहा, एंड राइट साइड जो लिखते हैं डेट इज़ प्रोडक्ट, जो रिएक्ट करने के बाद, रिएक्टेंट का आपस में रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना, डेट इज़ नोन एज प्रोडक्ट, जो राइट साइड लिखते हैं. वही ये 2 हम लोग पॉइंट में क्लियर किए हैं. द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. ठीक है, वैसा सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज C+O2 एरो CO2, व्हेन कार्बन इज बर्न इन एयर देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो रिएक्टेंट क्या हो गया? कार्बन और ऑक्सीजन गैस. ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसमें जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस क्या हो गया? रिएक्टेंट है ना. द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स. क्लियर है? सेकेंड में प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे. द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, नया जो सब्सटेंस बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. आपस में रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट किया तो उसमें जो रिएक्शन में चेंजेस हुआ केमिकल रिएक्शन के बाद, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड दैट इज प्रोडक्ट्स. ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, एग्जाम्पल भी बताएं. द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है ना, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, और बोल सकते हैं ऑक्सीजन गैस, देन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देन मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड.
वही लिखा हुआ एग्जाम्पल में, वर्ड्स में भी लिख दिया, फिर रिएक्शन में लिख दिए। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बिफोर बर्निंग, और ये भी हम लोग जान रहे हैं कि जब भी बर्न करते हैं मैग्नीशियम को एयर में, उसको उससे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन। और एक बात, कभी भी हम लोग केमिस्ट्री में जब एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड स्मॉल। अगर 2 लेटर का है, अगर एक ही लेटर है, सपोज फॉर एग्जांपल कार्बन कैपिटल सी, एक ही लेटर है, ऑक्सीजन कैपिटल ओ, नाइट्रोजन कैपिटल एन। बट अगर 2 लेटर है, सपोज सोडियम, तो कैपिटल एन और ए स्मॉल हो जाएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड स्मॉल होता है, ठीक है। ये सिंबल का तरीका है। अब इसमें हम लोग रिएक्टेंट क्या देख रहे हैं, तो लिख देना है कि रिएक्टेंट क्या है, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और साथ में उसका सिंबल भी। एंड प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन लिख देना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ये ट्रांसफ़र करता है एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया। उसके बाद क्या है कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो है उससे बिल्कुल अलग होता है जो नया बना है। उसके बाद एक पॉइंट रिएक्टेंट क्या होता है उसके बारे में, एक लाइन प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में, और एक रिएक्शन का हम लोग को एग्जाम्पल दे देना, हो गया केमिकल रिएक्शन। अब है नेक्स्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, आई मीन प्लस पॉइंट, क्या क्या होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन का। तो फर्स्ट नंबर में होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मीनिंग होता है कि जब रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट, जैसे ये हुआ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट जो बनता है उसमें एक गैस जरूर बनेगा, ठीक है। उसमें एक गैस बनने का चांस रहता है। तो गैस जो बनता है वो क्या होता है, इवोल्यूट हो जाता है। इवोल्यूट मतलब वो रह नहीं पाता है कंटेनर में, वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, स्टेट चेंज करके वो बाहर निकल जाता है, दैट इज़ इवोल्यूशन। आई मीन वो बाहर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि गैस है ना, गैस का नेक्स्ट स्टेज वेपर, वेपर का मीनिंग हुआ भाप, तो वो भाप बन के बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखते हैं इसको हम लोग। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज एक एग्जांपल देके हम लोग क्लियर करते हैं। ये तो समझ गए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का एक प्रॉपर्टी क्या है, जो गैस बनता है, और गैस बनने के बाद वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाके लिबरेट या इवोल्यूट मतलब बाहर निकल जाता है। एक एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है इसका, तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम लोग देखते हैं कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो बनेगा ही, लेकिन उसमें एक प्रोडक्ट आई मीन बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो गैस यहाँ पे बना, और हाइड्रोजन गैस कंटेनर में रह नहीं पाता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाता है, आई मीन इवोल्यूट हो जाता है, बाहर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको क्लियर कर दिए कि क्या होता है, ओके। और डाइल्यूट और कॉन्क का मीनिंग क्या होता है, ये एसिड बेस चैप्टर में क्लियर किया है। डाइल्यूट का मीनिंग होता है कि 75% वाटर रहेगा और बाकी जो है वो जो भी एसिड है या बेस है वो रहेगा। एंड कॉन्क का मतलब 98% रहेगा जो भी एसिड या बेस है वो, और 2% सिर्फ वाटर रहता है उसमें, ठीक है। सो अब हम लोग इस रिएक्शन को देख लेते हैं। क्या था कि व्हेन जिंक इज रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लोग डाइल्यूट भी लिख सकते हैं और एक्वस भी, क्योंकि डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा होता है, सो एक्वस का मीनिंग ही होता है वाटर। सो देन प्रोडक्ट विल बी जिंक सल्फेट। ये तो हो गई। ये क्या हो गया, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो ये 8 to 9 के टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। सो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो Zn जो है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक किया, तो H अलग, SO4 सल्फेट अलग, तो ZnSO4 के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया ZnSO4 जिंक सल्फेट, और ये H2 अलग हो गया, ठीक है। ये अभी ब्रीफ में बताया है, लेकिन यही चैप्टर में आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिटेल में विथ एग्जाम्पल पूरा क्लियर करेंगे डेफिनेशन के साथ कि क्या होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितना होता है, कैसा होता है। अभी जस्ट यहाँ पे आया है तो थोड़ा बता देते हैं। तो क्या बना, ZnSO4 और प्लस H2। अब यहाँ पे जब कोई भी गैस, ये तो पता है कि गैस क्या होता है, कंटेनर में रह नहीं पाता, इवापोरेट हो जाता है, आई मीन वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो उसको हम लोग एरो देते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन का एरो। अपवर्ड डायरेक्शन का एरो का मतलब हुआ कि ये बाहर निकल गया। और एक एरो होता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डायरेक्शन। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मीनिंग होता है प्रिसिपिटेट बनना। प्रिसिपिटेट मतलब कि कुछ परसेंटेज सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट जो भी है,
रिएक्टेंट में उसका कुछ परसेंटेज रिएक्ट नहीं कर पाया और वो कंटेनर के नीचे सेटल डाउन हो गया बॉटम में जाके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, और उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो होता है, ऐसे डाउनवर्ड आगे आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, वो भी एक टाइप का रिएक्शन होता है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या है, जेनरल सॉलिड के फॉर्म में जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड तो डाइल्यूट भी लिख सकते हैं या एक्वस, एक ही बात है, क्योंकि एक्वस का मीनिंग वाटर और डाइल्यूट में 75% वाटर होता है। जो बना मेन प्रोडक्ट एक्वस और जो लिबरेट हुआ डेट इज अ गैस। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्लियर हुआ, प्रूव हुआ कि गैस बनता है, वो इवोल्यूट होता है, मतलब कि वो एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाता है, रुकता नहीं है, आई मीन कंटेनर में रहता नहीं है। सेकेंड नंबर देखते हैं, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे कलर चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन है 3 से 4, उसका प्रॉपर्टीज़ लिख देना है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ रहा है तो क्वेश्चन यही है सेम, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक को 2 या 3 लिख के उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। सो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है केमिकल रिएक्शन का, कलर चेंज होता है। कैसे, रिएक्टेंट का अलग कलर होगा और जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो अलग कलर शो करेगा। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को देख के। चेंज इन कलर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल, ठीक है। सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। जब हम लोग सिट्रिक एसिड को पर्पल कलर का पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पोटासियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है, तो जब हम लोग एसिड को दिस एसिड को सिट्रिक एसिड को पोटासियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का है उसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो हम लोग देखते हैं जो प्रोडक्ट जो बन रहा उसमें कलर चेंज हो जा रहा और वो पर्पल से क्या कलर में हो जा रहा, तो कलरलेस हो जा रहा, आई मीन पर्पल कलर हट के कोई कलर नहीं होगा, तो कलर चेंज हुआ। तो ये सेकेंड हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, आई मीन प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शन का, जो कलर चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट जब था तब पोटासियम परमैंगनेट जो था उसका कलर था पर्पल, और जब रिएक्ट किया साइट्रिक एसिड के साथ तब जो बना तो वो कलरलेस हो गया, आई मीन कोई कलर नहीं रहा। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, एक और हम लोग देख लेते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस एंड SO2 क्या, सल्फर डाइऑक्साइड क्या गैस है, एंड एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला क्या होता है पोटासियम डाइक्रोमेट का, K2Cr2O7। ये सब केमिकल नेम, कॉमन नेम जो बेसिक क्लास कराए थे उसमें ये सब फॉर्मूला लिखाए थे। पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो जब हम लोग देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। क्या, तो ऑरेंज से ग्रीन, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि पोटासियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, सेम जैसे पोटासियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है, तो पर्पल से कलर कलरलेस हो गया। सेम पोटासियम डाइक्रोमेट जिसका कलर होता है ऑरेंज, वो जब रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ तो ऑरेंज कलर चेंज होकर ग्रीन में आ जाएगा, सो कलर चेंज हो गया। सो केमिकल रिएक्शन का एक ये भी प्रॉपर्टी है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कलर अलग होता है, जब वो रिएक्ट करता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कलर चेंज हो जाता है। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, इसी को हम लोग स्टेट बोलते हैं। तो सब्सटेंस जो है उसका स्टेट चेंज होता है। कैसे, तो द एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स। जब कोई कैंडल जो होता है उसको हम लोग जलाते हैं, ठीक है, कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड, क्योंकि वैक्स ये तो है कैंडल सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड और फिर गैस में, आई मीन वेपर में चला जाता है, बिकॉज द वैक्स इज सॉलिड, ठीक है। स्टेट कैसे चेंज हुआ, तो जब हम लोग कोई भी कैंडल को जलाते हैं एयर में, तो वो कैंडल वैक्स को, तो वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से लास्ट में गैस में कन्वर्ट होता है। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं द वैक्स जो होता है, मोम जो होता है वो सॉलिड होता है, वाटर तो होता ही है बाय द कंबशन ऑफ वैक्स। जैसे वैक्स का कंबशन होता है एयर के प्रेजेंस में तो वो लिक्विड में जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड होता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, और ये क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है,
बाय द कंबशन ऑफ वैक्स, ठीक है, क्योंकि वैक्स का कंबशन हो रहा है ना, मोम का क्या हो रहा है, मोम जल रहा है, किसके प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है वैक्स का, तो मोम का कंबशन हो रहा है एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, वो कंबशन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, गैस बन रहा है, पहले सॉलिड था, उसके बाद लिक्विड गया और लिक्विड से लास्ट में गैस बन गया, तो स्टेट चेंज हुआ सब्सटेंस का, तो ये एग्जाम्पल हो गया और ये एक प्रॉपर्टीज़ हो गया। फोर्थ नंबर और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जस्ट 5 मिनट पहले इसका बात किया। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट का कुछ पार्ट जो होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, 20% या 30% जितना भी वो रिएक्ट नहीं कर पाता है और कंटेनर का बेस में बॉटम में जाके सेटल डाउन बैठ जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। और इसका डायरेक्शन कैसे होता है, गैस जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, और प्रिसिपिटेट का ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, ओके। सो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट आई मीन केमिकल रिएक्शन का एक लास्ट प्रॉपर्टीज़ है जो प्रिसिपिटेट बनता है, प्रोडक्ट में बनता है प्रिसिपिटेट। आई मीन जरूरी नहीं है कि टोटल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे, कुछ बच भी जाता है रिएक्टेंट और वो सेटल डाउन कंटेनर के नीचे बेस में कंटेनर में क्या होता है, बैठ जाता है। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ white precipitate of barium sulfate, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जब हम लोग एक रिएक्शन एग्जांपल देके क्लियर करेंगे, जब बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डाइल्यूट, डाइल्यूट कर लिखो या एक्वस भी लिख सकते हैं, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस, ठीक है, तो ये क्या होता है, बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट और HCl, एक्वस आई मीन डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और BaSO4 बेरियम सल्फेट जो बना ये क्या है, ये प्रोडक्ट तो बना बट ये क्या होता है, कंटेनर में सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठा रहता है कंटेनर में, सो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट, ठीक है। और साथ में एक प्रोडक्ट क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस का मतलब डाइल्यूट है, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस मतलब डाइल्यूट है, और BaCl2 एक्वस, ठीक है, ये भी बेरियम क्लोराइड। और रिएक्शन क्या, सॉरी फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है ये हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, सो अगर क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो मेरा देखो, उसमें क्लियर हो जाएगा। वैलेंसी लिख के क्रॉस करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है, ये बहुत ही क्लियर कट में समझाए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो एक बार चेक करके समझ सकते हो फिर से। सो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन का एक प्रॉपर्टीज़ आई मीन कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, प्लस पॉइंट है कि प्रिसिपिटेट बनता है। सब रिएक्शन तो नहीं लेकिन कुछ रिएक्शन बनता है, आई मीन ये कंटेनर, इसका मतलब क्या हुआ, कंटेनर के नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो गया, बैठ गया, और बाकी एक HCl है जो अपना डाइल्यूट के फॉर्म में आ गया। और उसके बाद हम लोग देख लिए इसको बैलेंस करें, क्यों, क्योंकि BaCl2 है तो Cl जहाँ देखेंगे उसके आगे 2 लगा देंगे, तो Cl यहाँ है 2 लगा दिए, बाकी सब H है 2, तो यहाँ पे जैसे Cl के आगे 2 तो H के भी तो आगे वो 2 ही हो गया। आगे में जब हम लोग 2, 3, 4 लिखते हैं वो जितना एटम के आगे वो सबके लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको पूरा 7 या 8 टोटल है, उसको पूरा डिटेल में देखेंगे विथ एग्जाम्पल। उसके बाद आगे हम लोग बहुत कुछ इस चैप्टर में है पढ़ने को, जिसको हम लोग टॉपिक सबको क्लियर करेंगे। ओके।